हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज एक नई क्लास में हम पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे बायोलॉजी का, उसमें हमने पढ़ाया था गोल्गी बॉडी तक। तो कोशिका का जो कोशिका के अंदर उपस्थित होता है गोल्गी बॉडी, उस गोल्गी बॉडी तक हमने पढ़ाया था। गोल्गी बॉडी के बाद अब पढ़ाएंगे आज हम क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम पढ़ाएंगे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम। ठीक है दोस्त, लाइसोसोम के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। आपको बताया था कि ये कोई कोशिका है, और ये कैसी कोशिका है, मानव या कहें तो जीवित कोशिका है। बीच में न्यूक्लियस होता है जिसे बोलते हैं केंद्रक, गोल्गी बॉडी होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्गी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम, फिर सेंट्रोसोम, उसके बाद वैक्यूल्स, फिर राइबोसोम, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इतनी चीज़ें होती हैं। इतनी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं एक कोशिका में। तो अब आगे देखते हैं कि आखिरकार ये जो गोल्गी बॉडी के बाद लाइसोसोम आता है, लाइसोसोम है क्या। आज देखते हैं लाइसोसोम, पहले लिखते हैं लाइसोसोम क्या है। ये लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में आज पढ़ते हैं हम कि आखिरकार लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम, पहले तो जानिए कि लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। डी दुबे, ठीक दोस्त, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी दुबे ने की। और ये जिन्होंने डी दुबे ने खोज की थी लाइसोसोम की, इस लाइसोसोम की खोज की और इसके बारे में इन्होंने ये बताया कि लाइसोसोम जो है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं हिंदी में जल अपघटक, जल अपघटक एंजाइम। उसके बाद इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो क्या है, हिंदी में जल अपघटक एंजाइम और अंग्रेजी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसे बोला जाता है कि जल अपघटक एंजाइम है हिंदी में। ठीक दोस्त, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि मनुष्य के शरीर में, क्या, मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं, उपस्थित कोशिकाओं, उपस्थित कोशिकाओं में जहाँ पर कोशिकाएं सड़ जाती हैं या खराब हो जाती है, या फिर कोशिकाएं ऐसी इस तरीके से हो जाए कि वो बिना काम की बन जाए कोशिकाएं, जिसे बोलते हैं अवांछनीय कोशिकाएं। यदि शरीर में ऐसे कहीं कोशिकाएं बन जाती है, जैसे क्या किया, अवांछनीय कोशिकाएं किसे कहते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप ईटा एक जगह से उठा के रख रहे हैं दूसरी जगह, और वो ईटा आपके पैर की उंगलियों पे गिर गया है, फिर पैर के किसी भी हिस्से पे गिर गया है, फिर उंगली ही दब गई आपके हाथ की या पैर की, कहीं भी चोट लग जाती है, तो आप देखेंगे वहाँ जो हाथ पैर की उंगली है या हाथ पैर में जिस जगह चोट लगता है उस जगह पर काला हो जाता है, काला हो जाता है। और काला होने के पश्चात आप देखेंगे 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन तक खूब गहरा वो काला होता जाएगा। यानी कि वो जो काला होता जा रहा है ना दोस्त, वो कोशिका अब धीरे धीरे खराब हो रही है। जो काला हो गया है, जितना बढ़ता जा रहा है काला काला, वह काली कोशिका क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो वही काली कोशिका को ही अवांछनीय कोशिका कहते हैं। और वह अवांछनीय कोशिका जब काला काला हो जाता है, तो वह जब अवांछनीय कोशिका के अपने पूर्ण रूप से खराब वाले स्थान को जब धीरे धीरे काला करके खत्म कर देता है, तो वह खत्म हो जाने के पश्चात जब पूरी तरीके से जिस जगह तक कोशिकाएं मर जाती हैं, चोट लगने के पश्चात जहाँ तक कोशिकाएं पर प्रभाव पड़ता है वहाँ तक कोशिकाएं क्या होती हैं, मर जाती हैं। और जब ये कोशिकाएं पूरी तरीके से मर जाती हैं, मान लो ये नाखून है, इस नाखून में क्या लगा, चोट लग गया ईंट से। अब इस ईंट से चोट लगने के पश्चात क्या हुआ, ये पूरा नाखून क्या हो गया, काला काला हो गया। काला काला होने के पश्चात आप क्या करेंगे, आप इस पे गरम गरम तेल लगाएंगे, या फिर इसका दवा कराएंगे, मलाम कराएंगे, पट्टी कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, जो भी आपको करना है
होमियो रेडमिक उपचार या फिर आयुर्वेदिक उपचार या फिर डॉक्टरी इलाज जो भी कराएंगे, तो इसमें जो पूरा काला काला हो जाएगा, ये जो पूरा काला वाला स्थान, ये इस काले वाले स्थान में जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं क्या है, मर चुकी हैं। काला होने की वजह क्या है, ये सारी कोशिकाएं मर चुकी हैं। और इसके मरने की वजह से अब क्या होगा, इस जगह पर ये कोशिकाएं काम नहीं करेंगी। जब यहाँ पे काम नहीं करेगा तो आपको धीरे धीरे दर्द होगा, और दर्द होगा तो आपको महसूस होगा। देखिए जब चोट लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, चोट लगने के पश्चात आपको महसूस होता है ना कि आज शरीर में हल्का सा दर्द है, बुखार जैसा महसूस हो रहा है, हरारत हो जाती है। तो यही कोशिकाएं जब शरीर में कहीं ना कहीं कोई बदलाव लाती हैं, तो शरीर में एक क्या भेजती हैं, एक सूचना भेजती है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई चोट लगा है, शरीर में कहीं ना कहीं कोई दुष्प्रभाव पहुंचा है। इसलिए कोशिकाएं शरीर के अंदर तक मस्तिष्क को ये सूचना देती हैं, और वह सूचना प्राप्त होने के पश्चात ये बताता है कि शरीर की इस जगह पे चोट लगा है, और उस चोट की वजह से शरीर में बुखार आ जाता है। इसीलिए जो कोशिकाएं हैं ये मर जाती हैं, इनके मरने के पश्चात यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसे बोलते हैं लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या करता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है, इस लाइसोसोम की वजह से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होगा, वह इन कोशिकाओं को क्या करेगा, धीरे 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 ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, इनको धीरे 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 ऐसे कर करके ये क्या करेगा, समाप्त कर देगा। धीरे 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 जितना हो सकेगा उतना डॉक्टर दवा देता है, या फिर आप खुद से जब इलाज करेंगे होम रेमेडिक, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, इन कोशिकाओं को मार के खत्म कर देता है। और मार के खत्म होने के पश्चात यहाँ पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। अब कुछ दिन बाद देखेंगे आपका नाखून धीरे 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 क्या हो जाएगा, मर जाता है। नाखून मरने के बाद धीरे धीरे वो हल्का हल्का उखड़ते उखड़ते क्या होगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि नाखून आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और फिर इसके बाद नीचे से देखेंगे नया नाखून आपका बन जाता है। और जो नया नाखून बनेगा वो आपके पुराने जैसे नाखून के तरीके नहीं बन पाता है। कोशिश रहती है कि अगर हल्का फुल्का चोट लगा रहता है तो आपको पुराना नाखून की जैसे जो नया नाखून बनेगा वह बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा अगर चोट लग जाती है तो कोशिकाएं जो नया बनेंगी वो कोशिकाएं पुरानी जैसी कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे जब कहीं पर चोट लग जाता है, चीरा टाका लग जाता है, तो देखेंगे आप उस जगह पे, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान उठाए, आप लेके जा रहे हैं रखने, तो कहीं मान लीजिए दीवार में घिस गया है, घिसने के पश्चात ऐसे मान लीजिए निशान बन गया। अब ये जो निशान बना है देखेंगे ना आप, आपके मान लीजिए हाथ में जो निशान बना है, ये जो निशान बनेगा, इस निशान में आप देखेंगे आप कोई चीज लगाएंगे सूखने के लिए, या डॉक्टर से दवा लेंगे सूखने के लिए, तो ये पपड़ी जम जाएगी। ये जो पपड़ी जमेगी ना, एक दिन पपड़ी ये उखाड़ भी जाएगी, और जब ये पपड़ी उखड़ेगी ना, देखेंगे आप यहाँ की जो कोशिकाएं ऐसे एकदम नॉर्मल है, इस तरीके से यहाँ की कोशिका नहीं रहती है। यहाँ की कोशिका ऐसा लगता है कि इस पे कोई चीज चिपकाया गया हो। अर्थात कहा जाए तो पुरानी जैसी कोशिकाएं नई बनने में हाइड्रोलिटिक मदद करता है, लेकिन नई जो कोशिकाएं बनती है उसका आकार या उसकी संरचना या उसके गुण पुराने जैसे कोशिकाओं के नहीं होते हैं। इसीलिए क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम शरीर के कोशिकाओं में जिस जगह पर कट जाए, पिट जाए, टूट जाए, फूट जाए, कहीं भी होता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस जगह के कोशिकाओं को मार के खत्म करने का काम करता है, और कुछ दिन के पश्चात इस पर नई कोशिकाओं का निर्माण शुरू करता है। ठीक दोस्त, तो इतना समझ में आए? ये लाइसोसोम के बारे में हम एक दो एग्जाम्पल और देके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि समझ में ना आया हो। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जैसे क्या बताएं आपको, जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे अभी झगड़ा मारपीट होता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है किसी को ऐसा कस के मार देता है कि जो उसके चेहरे पर आंख होती है, ये आंख, उसके आंख में आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, देखेंगे उसके आंख में ना चोट लग जाती है, और जो आंख में चोट लगती है देखेंगे उसके आंख के नीचे काले काले घेरे पड़ जाते हैं। ये जो काले काले घेरे पड़ते हैं, यही काले काले घेरे क्या करती हैं, कोशिकाओं को मार देती हैं। ये जो कोशिकाएं मर जाती हैं तो काली हो जाती है, और जब कोशिका मर जाती है, काली हो जाती है, तो इन्हीं मरी हुई कोशिकाओं को सड़ाने और गलाने का, या फिर इन्हीं मरी हुई कोशिकाओं को, काली कोशिकाओं को यहाँ से नष्ट करके हटाने का काम
जल अपघटक एंजाइम कहता है। और जल अपघटक एंजाइम यह जल की तरीके होता है, इसी पे थोड़ा छिड़क के क्या करेगा, इसको समाप्त कर देगा। और कुछ दिन बाद देखेंगे डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, तो डॉक्टर दवा दे देता है, धीरे धीरे वहाँ का जो कालापन होता है वो कालापन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो गया, जल अपघटक एंजाइम का काम हो गया। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जल अपघटक एंजाइम क्या है, हाइड्रो जिसे बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी दुबे ने की। किसने, डी दुबे ने की। और लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, तो जल अपघटक एंजाइम। और ये जल अपघटक एंजाइम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम क्या होता है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में जो अवांछनीय या खराब या सड़ी गली मरी हुई कोशिकाओं का क्या करता है, यह समाप्त करके उसी के जगह पर नई कोशिकाओं का निर्माण करने का काम करता है। निर्माण का मतलब होता है बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा क्या रहा, लाइसोसोम के बारे में हो गया। अब अगला वीडियो हम बनाएंगे लाइसोसोम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी बॉडी के बाद फिर ये लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बाद क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं रसदानी। ठीक है दोस्त, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम। ठीक दोस्त, अब ये अगली क्लास हमारी रहेगी लाइसोसोम के बाद किस पे रहेगा दोस्त, आपको बता दिया वैक्यूल्स पे रहेगा। तो अगली क्लास में हम वैक्यूल्स पे देखेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लोगों में अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, चैनल को लाइक कर, जो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोग के पास शेयर किया करिए दोस्त, ताकि वीडियो पर व्यू ज़्यादा मिलेगा तो थोड़ा जल्दी हम आएंगे। ठीक है दोस्त।